जी, नमस्कार। जी, नमस्कार सर। हाँ सर, जिस तरीके से बिहार में एसटीईटी का मामला इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और आप लोग की तरफ से भी बार-बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मेरिटधारी लोग हैं वह हम लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है? जी, मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। जी। सर, मैं एसटीईटी पास अभ्यर्थी हूँ सर। और सर, यह मुद्दा ये है कि यह सर एग्जाम हमने पटना में ऑनलाइन दिया था। जी। पहला एग्जाम हम लोगों का मधेपुरा में हुआ था। मधेपुरा जिला के हम लोग हैं, वहाँ रद्द कर दिया गया था ऑफलाइन एग्जाम। तो उसमें पहला रिजल्ट आया सर 12 मार्च को। 12 मार्च को 24,599 अभ्यर्थी कुल पास हुआ था, जिसे हमारे मंत्री महोदय विजय कुमार चौधरी जी ने कहा था कि जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं उन सबकी नौकरी पक्की। उसमें केवल 3 विषयों के रिजल्ट आने थे बाकी। फिर उस सुबह में जो अखबार छपा, हम लोगों में आनंद आया पढ़कर कि अब हम लोगों की नौकरी पक्की हो गई जी, हम लोग क्वालिफाइड हो गए। फिर इसी एग्जाम का दूसरा रिजल्ट निकल जाता है 21 जून 2021 को, जिसमें कुछ विषय जो बचा हुआ था उर्दू और कुछ लिटरेचर का, उस विषय विज्ञान, उर्दू विज्ञान सर जी। तो सर यह मुझे बताइए कि उसमें नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ था कि उच्चतम अंक से घटते क्रम तक में मुझे 5,054 अभ्यर्थी की जरूरत है, जिसमें जहाँ को 5,054 होगा वही पढ़ें। तो हम लोग उसके दायरे में आए हुए थे। तो फिर सर 21 जून को यह कौन सा रिजल्ट आया कि हम लोग को बाहर कर दिया गया क्वालिफाइड से? पहले क्वालिफाइड किया गया और बाद में उसमें मेरिट और नॉन मेरिट लगा दिया गया। जो तो यह कैसा एग्जाम है और कैसा रिजल्ट है सर? बिहार में आज तक आपने जितने सारे भी रिजल्ट देखे होंगे, एग्जाम देखे होंगे, सब में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है सरकार की जी। लेकिन सरकार ने तो ये कहा था, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो ये कहा था कि जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो उसमें तो उन्होंने कहा था कि भाई नियोजन में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। तो फिर क्यों इस बात पे बवाल मचा हुआ है? एसटीईटी मेरिटधारी जो हैं वह सड़क पर क्यों उतर रहे हैं और आप लोग क्यों अब इसका विरोध कर रहे हैं? सर, हम लोग मेरिटधारी को आज इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार की गलत नीति का वो उपज है। आप सर यह बताइए, परीक्षा एक बार होती है, उसका रिजल्ट 2 बार होता है। जरा सा इस पर आप एक लाइन बोल दीजिए सर जी। परीक्षा अगर एक बार होता है तो उसका रिजल्ट क्या 2 बार होता है? नहीं, यहाँ पर जो मामला था मेरिट और नॉन मेरिट का, जिसको लेकर 2-3 महीना पहले काफी बवाल भी मचा था जब दूसरा रिजल्ट जो कुछ विषयों का आया था, तो उस वक्त ये नॉन मेरिट और मेरिट वाला मामला आया था, तो उस वक्त भी आप लोगों ने सवाल उठाया था। तो फिर सरकार ने जब ये कह दिया था, शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पे कहा था, हालांकि मार्च में उन्होंने कहा था कि आप सबकी नौकरी पक्की है, लेकिन एक बार फिर से जब ये नॉन मेरिट और मेरिट वाला मामला आया तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये तो होगा ही, आप लोग भी नियोजन में भाग लेंगे। तो फिर अब किस बात को लेकर परेशान? हम लोग सर इस बात को लेकर परेशान हैं। 12 मार्च को हम लोगों को कहा गया कि आप लोग क्वालिफाइड हैं, आप लोगों की नौकरी पक्की। फिर 21 जून को रिजल्ट आता है, सरकार प्रकाशित करती है, तो उसमें एक नए रूप में आती है सरकार, मेरिट और नॉन मेरिट। तो सरकार ऐसा हम लोगों के साथ क्यों कर रही है? तो बिल्कुल गलती मान रहे हैं। इसमें गलती सरकार की है और सरकार ऐसे गलती नहीं करती है जब तक कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, माल नहीं लिया, तो फिर यह गलती कैसे हुआ? तो आप सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने पैसा लिया। किससे पैसा ले लिया सरकार? सरकार ने उस अभ्यर्थियों से पैसा लिया जो 12 मार्च को क्वालिफाइड नहीं हुए। उस अभ्यर्थी से पैसा लेकर बैकग्राउंड का फॉर्म मेरे पास भी आया था। मेरे गांव में ग्रामीणों के पास बैकग्राउंड का फॉर्म आया। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने पैसा लेकर उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जिसकी वजह से आप बाहर हो गए? बिल्कुल, हमें बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में डाला गया और उन अभ्यर्थियों को क्वालिफाई मेरिट किया गया उन लोगों को। तो सर इस सरकार के गलत नीतियों के कारण हम लोग परेशान हैं। तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ आगे क्या कुछ करेंगे आप? हम लोग सर सरकार के खिलाफ में क्या जाए, इतना तो जरूर होगा कि आने वाले समय में हम लोग इनके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा। ऐसा सरकार हम लोग चुनकर क्या फायदा जो न्याय ही नहीं दे सके। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने पैसा खा लिया है
ये मेरिट और नॉन मेरिट वाली बात जो आई, तो उसको लेकर आप लोग तो पहले भी सड़क पर उतर चुके थे। सरकार ने आपको मौका भी दिया है कि फिर से हम काउंसलिंग में शामिल आप हो सकते। नहीं सर, वो उसमें जो है बट नॉट इस मेरिट वाली लिस्ट में जो डाला हम लोगों को, वो लोग सड़क पर आए, तो हमारे ही वजह से वो लोग भी हुए। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि क्वालिफाइड रिजल्ट जो आपने 12 मार्च को दिया, वो रिजल्ट कहाँ से आया और कैसे आया? जबकि सरकार ने इस पर कहा कि आप लोगों की नौकरी पक्की, फिर आप दोबारा रिजल्ट करते हैं 21 जून को मेरिट और नॉन मेरिट डिवाइड करके। तो यह आप समझाइए ना, बताइए जरा सा मुझे कि यह सरकार सही है या गलत है। तो ये प्रदर्शन जो छात्र कर रहे हैं, जो एसटीईटी अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, जो मेरिट धारी कह रहे हैं, जय मेरिट तय मेरिट की बात करते हैं, और वह प्रदर्शन कर रहे हैं बीते कई दिनों से, बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं, आरजेडी ऑफिस जा रहे हैं, इस सब पर आप लोग क्या कहेंगे? वो सर पैसा वाला मेरिट है। अच्छा, लेकिन वो तो सवाल उठा है कि भाई आप में मेरिट नहीं था इसलिए आप अलग हो गए, तो फिर आपको हक नहीं है? सबसे बताइए ना, तो हमें सरकार ने 12 मार्च को क्वालिफाइड घोषित भी किया और यह भी कहा कि आप सबों की नौकरी पक्की। बोलिए इस बात का जवाब देंगे आप? बवाल मचा है विज्ञापन को लेकर, आप लोग फिर क्या करेंगे? अभी जिस विज्ञापन को लेकर ये लोग भी सरकार, अगर सरकार सही फैसला दे देती है नैतिकता के आधार पर, तो हम लोग संतुष्ट हैं। सरकार को पुनः आना चाहिए, 12 मार्च के रिजल्ट पर आना चाहिए। या नहीं चलने वाला है सर? चलिए श्रवण जी, आपकी बातों को हमने सुना और आपकी बातों को हम प्रसारित भी करेंगे, और लगातार एसटीईटी मामले को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा वो सब आप तक अपडेट पहुंचेगा। मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी आवाज को कम से कम बिहार जी लेवल पर रखा, आपने इस आवाज को। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।